तो हेलो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से हम आ चुके हैं आपके एक नई क्लास में और आप देख पा रहे हैं डे नंबर 3 में, जो कि हमारी सीरीज शुरू हुई है आशीर्वाद बैच की। आपका कक्षा 10 का बैच है, तो हमारी सीरीज का नाम है आशीर्वाद बैच। और आपको जितने भी इस सत्र की क्लासेस, जितने भी आपकी कक्षा 10 से रिलेटेड होंगी, सब की सब भैया आपको आशीर्वाद बैच में मिलेंगी। ठीक, जल्द ही हमारे चैनल पे आपकी बैच की जो है प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आपकी बैच की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो आप लोग जो है उस प्लेलिस्ट पर जा करके अपनी सारी क्लासेस को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम आ चुके हैं एक बेहतरीन और दमदार क्लास में, जहाँ पर आप सब लोग हमसे फिर से जुड़ चुके हैं। और अभी तक हमने जो है आशीर्वाद बैच की 2 क्लासें कर लिया है, और अब आ चुके हैं हम आशीर्वाद बैच में डे नंबर 3 में। ठीक, डे नंबर 3 हमारा रासायनिक अपक्रिया और समीकरण का ही है। ठीक है भैया। हाँ भैया। तो डे नंबर 3 में है अपनी क्लास की, जो है डे नंबर 3 है आज की, जिसको अच्छे तरीके से हम इंजॉय करते हैं। और डे नंबर 2, अभी तक हम आपको बता दें कि जितने भी लोगों ने भी डे नंबर 1 और डे नंबर 2 को नहीं देखा है, तो सबसे पहले हमारी डे नंबर 1 और डे नंबर 2 को क्लास को कंप्लीट करके आएँ, और फिर हमारे डे नंबर 3 में प्रवेश करें, और 1 बाय 1 आप लोग अच्छे से कॉपी पर अपने नोट्स भी बनाते रहें। ठीक, तो चलिए भैया आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हमारी होने वाली हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण। क्या जानेंगे भैया। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण हमारी क्या होती हैं। ठीक, और कितने प्रकार की होती हैं, कैसे काम करते हैं, हम सब कुछ जानते हैं भैया। तो देखो भैया, हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास परिभाषा हमको दी गई है, ठीक, परिभाषा जो हमको दी गई भैया, वो आप लोग देख पा रहे हैं बहुत आसानी से। देखो भैया, परिभाषा जो हमारी हमको दी गई है, ठीक, फिर इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। जिंदगी की ना टूटे लड़ी। हाँ भैया, रासायनिक समीकरण देखो क्या लिखा है हमारे पास। लिखा है किसी रासायनिक अपक्रिया में
अभिकारक पदार्थों की अभिक्रिया के पश्चात, जो अभिकारक हमारे होंगे उनकी अभिक्रिया के पश्चात में जो उत्पादों को रासायनिक सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, अब इसको हम अभिक्रिया के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक, देखिए भैया, हम क्या बता रहे हैं कि हमने ले लिया भैया कार्बन, ले लिया, क्या ले लिया भैया, कार्बन, और हमने ले लिया ऑक्सीजन। ठीक, और ऑक्सीजन ले लिया। अब ये क्या हो रहे हैं, दोनों अभिक्रिया में हमारे भाग ले रहे हैं। अगर ये दोनों हमारे अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये हमारे हो जाएंगे अभिकारक। क्या हो जाएंगे भैया, अभिकारक हो जाएंगे। अब इनकी दोनों की आपस में क्या हो जाएगी भैया, अभिक्रिया हो जाएगी। तो जब इनकी भैया अभिक्रिया हो जाएगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन डाई ऑक्साइड हमारा भैया बन के तैयार हो जाएगा। तो अब अपनी परिभाषा को कंप्लीट कर ले रहे हैं कि देखो लिखा है किसी रासायनिक अपक्रिया में, हमारे पास ये भैया रासायनिक अपक्रिया बन चुकी है, हमारे पास ये रासायनिक अपक्रिया बन चुकी है। लिखा है अभिकारक पदार्थों की अपक्रिया के पश्चात हमारे पास जो अभिकारक है, एक अभिकारक हमारे पास ये है, क्या नाम है इसका, कार्बन है, और एक अभिकारक हमारे पास ये, इसका क्या नाम है, ऑक्सीजन है। ठीक, इनकी आपस में जो अपक्रिया हमारे पास हुई है तो हमारे पास क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। क्या बना भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में आप ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल देना है तो आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, S+O2 एरो SO2, ये हमारे पास सल्फर है, ये हमारे पास ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, सल्फर डाई ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड हो जाएगा। ये हमारे पास सल्फर है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, सल्फर डाई ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है भैया, ये हमारा सल्फर डाई ऑक्साइड हो जाएगा। और एक चीज, एक क्वेश्चन है, पीछे हमारे पास बना था कार्बन डाइऑक्साइड, पीछे बना था हमारे पास भैया कार्बन डाइऑक्साइड। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को कमेंट करेंगे, आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि रोटी के फूलने पर, क्वेश्चन हमारा ये है भैया, आपसे पूछा जाता है यूपी बोर्ड में कि रोटी के फूलने पर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक, कमेंट करके हमको अपना आंसर भैया बताएंगे कि रोटी के फूलने पर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं भैया। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे भैया, हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ठीक, अब हम पढ़ेंगे भैया रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया के ये प्रकार, हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और उन रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हमारे पास कौन सा दिया भैया, विस्थापन अपक्रिया। हमको सबसे पहला प्रकार दिया है विस्थापन अपक्रिया। अब देखो हमारा विस्थापन अपक्रिया कैसे काम करता है, कैसे चलता है। देखो भैया, विस्थापन अपक्रिया, पहले अपक्रिया समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी थ्योरी बताते हैं आपको। सबसे पहले देखो भैया क्या लिखा हमारे पास, ये लिखा है जेडियन। जेडियन मतलब हमारे पास क्या होता है भैया, जेडियन मतलब होता है हमारे पास जिंक। ठीक, हमने ले लिया भैया क्या, H2SO4। क्या ले लिया भैया, H2SO4। ठीक, H2SO4। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये H2 है, हाइड्रोजन है, और ये हमारे पास क्या भैया, SO4 है, सल्फेट है। SO4 है क्या भैया, सल्फेट है। अच्छा, इस सूत्र को हम क्या कहते हैं भैया, आप लोग याद रखेंगे, गंधक का तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधक का तेजाब कहते हैं। इस सूत्र को हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, याद रखना इसको भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि ये हमारे पास जिंक है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल के पास हमारे पास क्या, H2 है, और ये हमारे पास क्या भैया, SO4 है। ठीक, तो होता क्या है कि ये हमारे पास जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन, वो उठ के आ जाएगा किनके पास, जेडीएन के पास। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, जेडीएन SO4, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा भैया, H2 गैस हमारी हवा में, वायुमंडल में उड़ जाएगी। ठीक, तो अब इस क्रिया को हम ध्यान से भी समझेंगे कि हमारे पास जो सल्फेट आयन है ये अपनी जगह छोड़ के दूसरे के पास गया है। तो जहां पर कोई एक आयन अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरे के पास जाएगा तो वहां पर हमारे जो है विस्थापन अपक्रिया भैया हो जाएगी। हमारी बात समझने का प्रयास आप लोग करें, जहां पर कोई एक आयन अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरे के पास जा रहा होगा तो वहां हमारी अपक्रिया कौन सी होगी, विस्थापन अपक्रिया होगी। ठीक, लिखा है वह अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। ठीक, ये हमारे पास अधिक क्रियाशील तत्व है और ये हमारे पास कम क्रियाशील तत्व है, तो इसको जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और हाइड्रोजन गैस हमारी भैया अलग निकल जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी हमारी अलग निकल जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया।
ठीक है, ये हमारी हो जाएगी विस्थापन अपक्रिया। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है तो हमको जो है एक लाइक और आपका प्यारा सा हमको कमेंट जरूर चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम मानेंगे कि आपको अपक्रिया अच्छे समझ में आई है, अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हम ये मानेंगे कि आपको अपक्रिया अच्छे से नहीं समझ में आई है। ठीक है, तो आपके हम कमेंट का भैया इंतजार करेंगे। चलो, इसके बाद हम आते हैं टाइप नंबर अगले में। हमने एक टाइप पढ़ लिया रासायनिक अपक्रिया का, अब हम पढ़ेंगे भैया द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। अगला टाइप पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया का। द्विविस्थापन अपक्रिया देखो क्या होता है, देखो भैया ध्यान से। ठीक, देखो भैया ध्यान से, हमारे पास लिखा है HCl। क्या लिखा है? HCl। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप सब लोग पीछे पढ़ के आए हैं, जो हमने पहली क्लास ली थी सूत्र वाली, तो उसमें आपने पढ़ा है इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ा है। क्या पढ़ा भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ा है। ठीक है, और इसका ले लेते हैं भैया हम NaOH ले लेते हैं। क्या ले लिया? NaOH। ये हमारा क्या है? क्षार है। क्या भैया? क्षार है। और क्षार का नाम क्या है? सोडियम। क्षार का नाम क्या है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षार का नाम क्या है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये हमारा क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करेंगे? अब क्रिया कराएंगे। अब जब क्रिया हम कराएंगे तो ध्यान से देखेंगे, जब इनका भैया जो हम आयनन कराते हैं, आयनन मतलब जब इनको हम तोड़ते हैं भैया, आयनन मतलब जब इनको हम तोड़ते हैं, तो जब हम तोड़ेंगे तो Na हमारा प्लस का टूटता है, OH हमारा माइनस का टूटता है, H हमारा भैया जो है वो प्लस का टूटता है, Cl हमारा माइनस का टूटता है। ठीक, तो प्लस वाला किसके पास जाएगा? प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, और माइनस वाला किसके पास जाएगा भैया? प्लस के पास। तो देखो हमारे पास जो ये Na है ये जाएगा इनके पास, तो क्या बन जाएगा भैया? NaCl बन जाएगा। ठीक, NaCl। और यहाँ पर एक H हमारे पास ये है, एक H ये है, ये OH है, तो मिलके क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। क्या बना देंगे भाई? H2O बना देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा भाई साहब। और ये सोडियम क्लोराइड जो हमारा होगा ये हमारा साधारण नमक होता है। क्या होता है भैया? ये हमारा साधारण नमक होता है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा भैया? जल हो जाएगा। अब देखो इसकी परिभाषा निकालने का प्रयास हम करते हैं। परिभाषा कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे भैया। देखो, ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमने आयन करा दिया H प्लस और Cl माइनस। फिर हमारे पास NaOH क्या भी हमारे पास भैया? क्षार है, इसका हमने आयन करा दिया Na प्लस और OH माइनस। ठीक, अब यहाँ पर हम ये क्या करेंगे कि ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस है, प्लस वाला कहाँ जा रहा? माइनस के पास, और ये प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस वाले के पास। ठीक, देखो जब किसी को हम तोड़ देते हैं तो उस पर धन या ऋण आ जाता है, तो वो हमारे आयन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भैया? आयन। जहां पर, अब क्रिया बताने जा रहे हैं भैया, जहां पर आयनों की अदला बदली होती है। क्या होता है भैया? जहां पर आयनों की अदला बदली होती है तो वहां पर द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। भैया हमारी बात को समझिएगा, जहां पर आयनों की अदला बदली होती है तो वहां पर द्विविस्थापन अपक्रिया हमारी होती है। देखो ये वाला आयन इनके पास आया है और ये वाला आयन इनके पास गया है, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास आयनों की अदला बदली हो गई। वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारक अणुओं के मध्य आयनों का आदान प्रदान, अदला बदली मतलब आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, तो ये हमारी कंप्लीट होती है भैया कौन सी क्रिया? ये हमारी कंप्लीट हो गई भैया द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो हमने आज दो अपक्रियाएं कंप्लीट कर ली, हमने आज विस्थापन अपक्रिया कंप्लीट कर ली, और हमने आज द्विविस्थापन अपक्रिया भैया कंप्लीट कर ली अच्छे से। ठीक है, इसका चलेंगे भैया हम आगे, इसका हम चलेंगे भैया आगे। आगे हमारी है योगात्मक अपक्रिया। ठीक, आगे हमारी है भैया आज की योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया, इसको बोलते हैं योग अपक्रिया, इसको बोलते हैं योगशील अपक्रिया, इसको बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। कौन सी? संयोजन। और इसको बोलते हैं भैया संकलन। ये सारे नाम एक ही अपक्रिया के हैं। ठीक है, ये सारे नाम एक ही अपक्रिया के हैं। तो पहले हम अपक्रिया को समझते हैं और फिर उसके बाद निकालते हैं इसकी परिभाषा। ठीक, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक, बहुत कठिन नहीं है, छोटी सी जो है हम अपक्रिया लेकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो हमने पीछे बताया था रासायनिक समीकरण वाले में कि ये हमारे पास भैया क्या है? कार्बन है। क्या भैया? कार्बन है। ठीक, और ये हमारे पास क्या भैया? ऑक्सीजन है। ठीक, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? CO2। ठीक, अब आप लोग बताएंगे, आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछें भैया, आपसे क्वेश्चन क्या पूछें कि इस अभिक्रिया में आपके पास अभिकारक क्या है? अभिकारक, तो आप बताएंगे कि नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 ऑक्सीजन। जी भैया हमारी बात, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 ऑक्सीजन। और इधर हमारे पास उत्पाद क्या है? तो उत्पाद हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से एक क्वेश्चन आपसे, आपके लिए एक क्वेश्चन आपके लिए, फिर से क्वेश्चन। पीछे हम आपको बता के आए हैं
कि रोटी के फूलने पर कौन सी गैस उसमें पाई जाती है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। समझे बाबू? ठीक। अब इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो हमारी चिप्स की थैलियां होती हैं, चिप्स की थैलियां होती हैं, तो इसमें जो है कौन सी गैस भरी होती है जिसके कारण ये फूली हुई होती हैं। ठीक, ये आपको बताना है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है जिसके कारण भैया ये फूली हुई होती हैं। ठीक, ये आपको बताना है। चलो दूसरी क्रिया देख लेते हैं, दूसरी क्रिया। ठीक, एस प्लस ओ टू, एरो क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, एस ओ टू हो जाएगा। ठीक, ये हमारी बहुत ही आसान अपक्रिया है, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तीसरी क्रिया देखते हैं भैया, तीसरी क्रिया, तीसरी क्रिया, ये हमारे पास नाइट्रोजन है N2 और ये हमारे पास हाइड्रोजन है H2। हाइड्रोजन के भैया हम 3 अणु अगर ले लेंगे, ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा भैया, 2 अणु हमारे अमोनिया के बन जाएंगे। ये क्या है हमारे पास, ये भैया अमोनिया है। ठीक, तो देखो भैया आराम से, हमारे पास यहाँ पर एक पदार्थ है, हमारे पास यहाँ पर दूसरा पदार्थ है, दोनों आपस में मिल जाएंगे और मिलके जुड़ जाएंगे, जुड़ के एक नया पदार्थ बना देंगे, तो हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। तो हमने 3 एग्जाम्पल आपको दिए, देख लेते हैं परिभाषा। ठीक, परिभाषा हमारी क्या है कि वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके भिन्न भिन्न गुणधर्म वाला एकल उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है भैया, तो यहाँ से हमारी जो है ये संयोजन अपक्रिया कंप्लीट हो गई। इसके भैया अलग अलग से नाम हमारे हैं। ठीक है, इसके हमारे अलग अलग भी नाम दिए हैं। आगे चलते हैं, आगे तो 3 अपक्रिया हमारी हो गई, और अगली हमारी है भैया वियोजन अपक्रिया। ठीक, वियोजन अपक्रिया जो हमारी होती है, ये संयोजन अपक्रिया की जस्ट उल्टा होती है। ठीक, देखो संयोजन में हमारा क्या हो रहा था कि जब 2 पदार्थ आपस में मिलेंगे या अपक्रिया करेंगे तो एक तीसरा नया पदार्थ हमारा बनेगा। लेकिन वियोजन में भैया क्या होता है कि कोई एक पदार्थ, हमारे पास कोई एक पदार्थ होगा और एक पदार्थ होने के बाद वो टूट के 2 या 2 से अधिक भाग में बट जाएगा। ठीक, वो हमारा क्या होता है, वियोजन होता है। ठीक, वियोजन में क्या होगा कि कोई एक पदार्थ होगा और वही एक पदार्थ हमारा टूट के 2 या 2 से अधिक पार्ट में हमारा बट जाता है। ठीक है भैया, वही एक पदार्थ हमारा टूट के 2 या 2 से अधिक पार्ट में बट जाता है। अब देखो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया भैया, जैसे हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड, ले लिया NH4Cl, हमने ले लिया भैया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक, इसको भी हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। क्या कर देंगे भैया, हम तोड़ देंगे। ठीक, तोड़ देंगे। तो जब इसको हम तोड़ देंगे तो हमारा यहाँ से NH3 हो जाएगा अलग, और एक यहाँ से H बचा तो हमारा HCl हो जाएगा भैया अलग। HCl हो जाएगा भैया हमारा अलग हो जाएगा। ठीक, HCl हमारा अलग हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास भाई साहब नौसादर है। क्या है ये हमारे पास नौसादर है। ठीक, यहाँ पर ये क्या है भैया, ये हमारे पास अमोनिया है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, ये हमारे पास भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगर थोड़ा भैया इसके हम डीप में चलेंगे तो अब हम यहाँ पर वियोजन अपक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, वियोजन अपक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, और अगर हम वियोजन अपक्रिया को जानेंगे, अगर हम वियोजन अपक्रिया को जानेंगे तो ये वियोजन अपक्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। किसके द्वारा वियोजन, उष्मा के द्वारा वियोजन, किसके द्वारा वियोजन, विद्युत के द्वारा वियोजन, किसके द्वारा वियोजन, प्रकाश के द्वारा वियोजन। ठीक, तो इन तीनों क्रिया को हम अच्छे से भैया जानेंगे और फिर आगे चलेंगे। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और है, अगर वियोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल और समझे तो ये हमारे पास CaCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, CaCO3 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास संगमरमर का सूत्र है। आएगा भैया, संगमरमर का है। ये हमारे पास चाक है, ये हमारे पास खड़िया है। क्या भैया, खड़िया है। ये हमारे पास चूना पत्थर है, नूना पत्थर नहीं, चूना पत्थर है।
ये हमारे पास चूना पत्थर है, ठीक। ये हमारे पास लाइम स्टोन है, और जो इसका रियल नेम वो तो हमने आपको बताया ही नहीं है, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम भैया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसकी अब क्रिया करा देंगे जब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक। क्या करेंगे भैया हम, जब इसको हम तोड़ देंगे, ये टूटेगा कैसे, गर्म करने पर। अगर हम किसी एरो पर त्रिभुज बना रहे हैं तो समझ लो गर्म करने का हमारा भैया निशान है, ठीक है, गर्म करने का निशान है। अब यहाँ से क्या होता है कि देखो एक ओ कम करो, यहाँ से एक ओ कम करो, तो क्या हो जाएगा, CaO आ जाएगा, CaO। और CaO आने के बाद हमारा क्या हो जाएगा भैया, CO2, ठीक। अभी आपसे भैया क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं कि रोटी के फूलने पर उसमें कौन सी गैस भरी होती है, और चिप्स के जो पैकेट हमारे होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ठीक है भैया। चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ठीक। अब आपको बताना है, हम पीछे डे नंबर 1 और डे नंबर 2 में हमने बताया है, डे नंबर 1 और डे नंबर 2 में हमने इसके फार्मूले का नाम बताया है। तो सभी लोग आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये किस चीज़ का हमारा फार्मूला है, ठीक। जो जिनका रिवीजन अच्छा तगड़ा है, ठीक, उनका आंसर भैया तुरंत आ जाएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं भैया कि वियोजन अपक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया, हम पढ़ने जा रहे हैं वियोजन अपक्रिया के प्रकार, ठीक। वियोजन अपक्रिया के प्रकार, देखो परिभाषा की क्या लिखी है, परिभाषा जान लेते हैं। जब एकल अपक्रिया अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। 3 प्रकार का होता है, ठीक। 3 प्रकार हमारे कौन कौन से हो जाएंगे भैया, 3 प्रकार जो हमारे हो जाएंगे, वो उष्मीय वियोजन, और विद्युत वियोजन, और प्रकाशीय वियोजन। तो पहला हमारा भी आ गया हमारे पास उष्मीय वियोजन, ठीक। जब किसी अपक्रिया में वियोजन उष्मा के द्वारा होता है, परिभाषा बता रहे हैं आपको, जब किसी अपक्रिया में वियोजन उष्मा के द्वारा होता है तो उसे हम उष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। या ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के विघटन हेतु उष्मा का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो भैया, उष्मा का प्रयोग हो, उष्मा का प्रयोग हो, उष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है, ठीक। देखो एक ऐसी अपक्रिया आपको बता रहे हैं जो आपके चैप्टर नंबर 2 में काम आएगी, ठीक। तो इसको हम अभी से बता दे रहे हैं। देखो भैया, अगर हम क्या करेंगे, NaHCO3, भैया सूत्र हम डे नंबर 1 डे नंबर 2 में बता के आए, तो आपको मालूम होना चाहिए पहले से, ठीक। ये सूत्र हमारा काहे का है, खाने वाले सोडे का है। ये सूत्र हमारा काहे का है, बेकिंग सोडा का है। ये सूत्र काहे का है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है। ये सूत्र काहे का है, सोडियम बाई कार्बोनेट का है। काहे का भैया, सोडियम बाई कार्बोनेट का है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 अणु ले लेते हैं इसके, ठीक। और इसको कर देंगे भैया हम गरम, गरम करने पर हम त्रिभुज बनाएंगे। इसको कर देंगे भैया हम गरम। तो जब भैया हम गरम करेंगे इसको, तो गरम करने पर क्या होता है, देखो हमारा बन जाएगा Na2CO3, ठीक। Na2 यहीं से निकल के आएगा, Na2CO3, ठीक। तो ये हमारा भैया क्या है, ये हमारा धावन सोडा है। क्या भैया, धावन सोडा है। ये हमारा सोडा ऐस है। क्या है, ये सोडा ऐस है। ये हमारा वॉशिंग सोडा है, ये हमारा कपड़ा धोने का सोडा है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, CO2, बार बार आ रहा भैया CO2, और फिर हमारा क्या हो जाएगा भैया, H2O। क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है, H2O। तो ये अपक्रिया को लिख सकते हैं, और ये अपक्रिया आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जो आपके एग्जाम में आगे लेसन नंबर 2 में आपको मिल जाएगी, ठीक। तो ये हमारा था भैया उष्मीय वियोजन। और उष्मीय वियोजन के बाद भैया हम चलते हैं कहाँ पे, उष्मीय वियोजन के बाद चलेंगे भैया कहाँ पे, हम विद्युत वियोजन चलेंगे। कहाँ चलेंगे भैया, विद्युत वियोजन पे चलेंगे, ठीक। विद्युत वियोजन पे देखो भैया, वैद्युत अपघटन हमारा क्या होता है, ठीक। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के विघटन हेतु विद्युत धारा का प्रयोग हो, जिसमें विद्युत की आवश्यकता होती है भैया, जिसमें विद्युत की आवश्यकता होती है वहां पर वैद्युत वियोजन होता है हमारा, ठीक, या वैद्युत अपघटन होता है, ठीक। जैसे देखो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हम ले लेंगे जल, H2 हमारा होता है जल का सूत्र, और जल के ले लेंगे हम 2 अणु। क्या ले लेंगे भैया, जल के ले लेंगे भैया 2 अणु, ठीक। और क्या करा देंगे, यहाँ पे विद्युत धारा लिख देंगे, या विद्युत स्फुलिंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया, विद्युत स्फुलिंग। तो जल में जब हम विद्युत स्फुलिंग कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये 2H2 अलग, मतलब हाइड्रोजन हमारे अलग निकल के आएंगे, और O2 हमारा भैया अलग निकल के आएगा, ठीक। तो जब किसी अपक्रिया का वियोजन विद्युत के द्वारा होता है तो ऐसी अपक्रिया हमारी विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ये परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। जब किसी अभिक्रिया में वियोजन हमारा विद्युत के द्वारा होता है तो ऐसी अपक्रिया हमारी विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाती है। चलते हैं आगे, कौन सा, प्रकाशीय वियोजन पे, ठीक। कहाँ चलते हैं भैया, प्रकाशीय वियोजन पे। चलो भैया, प्रकाशीय वियोजन पे देखो, हमारे पास प्रकाशीय वियोजन क्या होगा, ऐसी अपक्रिया जिसमें प्रकाश के अपघटन है तो प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता हो भैया, ऐसी अपक्रिया जिसमें हमको जो है प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक।
प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती तो ऐसा वियोजन हमारा प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। छोटी सी एक रिएक्शन है जिसमें आपको मालूम होगा कि AgCl, ठीक, ये आपका काहे का सूत्र है, सिल्वर क्लोराइड का है। ठीक है भैया, सिल्वर क्लोराइड। इससे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन का नाम बताइए, तो आप बताएंगे सिल्वर क्लोराइड। क्या बताएंगे भैया, सिल्वर क्लोराइड। क्या बताएंगे, सिल्वर क्लोराइड। ठीक, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन हमारा कौन सा हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड हमारा भैया हो जाएगा। ठीक, यहां पर जो है इनके हम 2 अणु ले लेते हैं। कितने अणु, 2 अणु ले लेते हैं। ठीक, यहाँ लिख देंगे प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन। भैया हमारे 2 Ag हो जाएंगे भैया अलग, ठीक, और Cl2 भैया हमारा हो जाएगा अलग, Cl2 हो जाएगा भैया हमारा अलग। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया, और नहीं दिक्कत है तो ठीक है फिर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भैया कि आज की जो हमने क्लास करी है आपके लोगों के लिए, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, और पूरी आप लोग लास्ट तक भैया हमारी क्लास को करेंगे। और क्लास में अगर आपको कोई डाउट आएगी, कोई समस्या परेशानी आएगी, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये था भैया हमारा डे नंबर 3, जिसमें हमने रासायनिक समीकरण को पढ़ा, उसके अंदर हमने द्विविस्थापन, विस्थापन और उसके बाद संयोजन और वियोजन को पढ़ा। कल जब हम अपने आएंगे डे नंबर 4 में, तो आप लोगों के भैया लेकर आ रहे हैं अपचयन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। ठीक, और जल्द ही हम इसको चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अपने नए क्लास में, और आपकी कमेंट का भैया हम इंतजार करेंगे। और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आपका राही आपके साथ है आपके पेपर टाइम तक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।